हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे जिसमें हम लॉ पोर्शन को रिवाइज कर रहे हैं ऑफ उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम। आज मैं लेके आई हूँ कुछ और क्वेश्चंस जिनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जो भी एडिशनल पॉइंट मैं आप लोगों को बताती चल रही हूँ उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, तभी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 के बारे में पूछा है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस अमेंड किए गए थे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और कुछ बच्चों को लैंग्वेज से लेके प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखिए, मैं हिंदी में लिखने में तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट येस मैं लिखूँगी ज़रूर इंग्लिश में। पर मैं कोशिश मेरी यही रहेगी जितना मैं इंग्लिश में बता रही हूँ उससे ज़्यादा ही चीज़ें मैं हिंदी में आप लोग को समझा सकूँ, क्योंकि हमारी अपनी भाषा में हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018, राइट गाइस। मैं जैसे आपको ये बताते चल रही हूँ, आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, तभी आपके लिए मददगार साबित होगा। वरना ऐसा होगा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो याद है, रिवाइज नहीं करेंगे आपको भूल जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% गलत होगा, है ना। तो आपको चांसेस रिड्यूस करने हैं क्वेश्चन गलत करने के। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018, देखो पहली चीज़ याद रखो, इट वाज एक्ट नंबर 22, एक्ट नंबर 22 था ये 2018 का। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि कब ये इन्फोर्स में आया, यानी कि कब ये लागू हुआ। अच्छा, एक और चीज़ है, हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली लीगल हिंदी तो ठीक है, नॉर्मल है। तो अगर कहीं पे मिस्टेक होगी किसी वर्ड को लेके, लीगल टर्म को लेके, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में करेक्ट करके मुझे बताइएगा। मैं भी आप लोग के साथ सीख ही रही हूँ, है ना। तो ये इफ़ेक्ट में कब आया? 21 अप्रैल 2018। ये डेट तो नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलना है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, ये भूल जाना, एक्ट नंबर भूल जाना चलेगा, लेकिन विद इफ़ेक्ट फ्रॉम, कब से ये एक्ट लागू हुआ, ये आपको नहीं भूलना है। 21 अप्रैल 2018। अच्छा, इफ़ेक्टिव डेट 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की क्या थी? 3 फरवरी 2013, 3 फरवरी 2013। और 2018 की क्या बताई मैंने? 21 अप्रैल 2018। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, मैं आपको कुछ सेक्शंस का एक ग्रुप बता रही हूँ, इन्हीं सेक्शंस में वाइडली अमेंडमेंट हुआ था। बेसिकली 2013 अमेंडमेंट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड अमेंडमेंट था, आप सबको पता है, उसमें ही इन्होंने पनिशमेंट को ग्रेव कर दिया और कुछ एक दो चीज़ों को हटाया है। अदरवाइज इन्होंने पनिशमेंट को ग्रेव किया है, यानी पनिशमेंट को बढ़ा दिया है। जो सज़ा देते थे उसकी ग्रेविटी इंक्रीज कर दी है। तो इसको हम रेप रिलेटेड अमेंडमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल देखो, जो इंसर्शन हुए थे सेक्शंस, सम सेक्शंस वर इंसर्टेड। आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लो। दो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। पहला ग्रुप हम बनाएंगे, फर्स्ट इज रेप, सेकंड इज गैंग रेप। ठीक है, इसमें आप दो पार्ट्स में लिखना। एक तो 16 साल की उम्र से रिलेटेड सेक्शंस आए, दूसरे 12 साल की उम्र से रिलेटेड। ठीक है, यानी 16 या उससे कम, 12 या उससे कम। तो 16 साल की उम्र से रिलेटेड जो रेप का सेक्शन है, दैट इज़ 376 सबसेक्शन 3, एंड गैंग रेप का जो है दैट इज़ 376 DA, राइट। और 12 साल की उम्र या उससे कम से रिलेटेड रेप का जो सेक्शन है दैट इज़ 376 AB। मैं बार बार 376 नहीं लिखूंगी, ये अंडरस्टूड है। और यहाँ पे DB, देखो दोनों में BB है, कॉमन है, इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। पहली चीज़ तो सेक्शन याद रखना है कि कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि किस सेक्शन में कितनी सज़ा बताई गई है। इसी पे ज़्यादा एम्फेसिस था इस अमेंडमेंट में। तो देखो, अगर 16 साल या उससे कम उम्र की कोई लड़की है, उसके साथ रेप होता है, तो 376(3) ये बताता है कि आपको जो पनिशमेंट मिलेगी दैट इज़, पहली चीज़ रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, और 20 साल से लेके ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है प्लस फाइन। ठीक है, 20 साल से लेके उम्र कैद, यानी उसकी जो रिमेनिंग लाइफ, जितनी भी लाइफ बची रहेगी वहाँ तक, प्लस फाइन। और देखो, यही सेम पनिशमेंट आपके
376 AB में भी है, बस उम्र का अंतर है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि सेम पनिशमेंट इसमें भी है, बस इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है डेथ सेंटेंस, क्योंकि उम्र यहाँ पे बच्चे की कम हो जाती है तो सज़ा भी ज़्यादा ग्रेव होनी चाहिए, यानी सज़ा ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। उसके बाद जब गैंग रेप के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन। फाइन सब में मैंडेटरी है, ये आप याद रखिएगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है। और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या फिर डेथ सेंटेंस। तो जो उम्र 12 साल या उससे कम की सज़ाएं हैं उसमें डेथ सेंटेंस दोनों में दिया हुआ है, डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की जा सकती है। उसके अलावा देखो ये चीज़ याद रखना कि पहले रेप की जो मिनिमम पनिशमेंट थी दैट वाज 7 ईयर्स, लेकिन इस चीज़ को चेंज करके 10 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक चेंज आया था और ये सेक्शन 376 में ही ऑब्वियसली चेंज है। उसके अलावा पुलिस सर्वेंट्स जो ऑफेंस रेप का कमिट करते थे उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान था, जिसको चेंज किया गया है और उसको भी किया गया रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है प्लस फाइन। पुलिस वालों से रिलेटेड जो बात थी उसमें पुलिस स्टेशन के अंदर है कि बाहर है, कुछ इस टाइप से भी आप 376 पढ़िएगा जो पिछला रहा है, बट इस बार सब कुछ हटा दिया गया। अगर आप पुलिस सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है और आप इस तरह का क्राइम करते हैं तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सीड करेगा और फाइन तो आपको देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीसी में भी कुछ सेक्शंस अमेंड हुए थे, उसको हम बहुत डिटेल में देख नहीं पाएंगे अभी इस क्लास में, क्योंकि हमें आगे पुलिस एक्ट के क्वेश्चंस भी करने हैं, आई मीन एपीओ से रिलेटेड। बट मैं आपको सेक्शंस बता देती हूँ, इसको आप नोट करो। पहले तो लिख लो 173, देन 374, ठीक है, 377, 438, 439 एंड लास्ट वन इज फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। 439 है ये और फर्स्ट शेड्यूल। ज़्यादातर आप देखेंगे ऑब्वियसली रेप रिलेटेड अमेंडमेंट्स ही हैं, ठीक है, जो आपको मैं बता देती हूँ इन अ नटशेल। 173 में ये कि इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को आपको 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देना है। 374 के 4 में ये कहा गया कि ऐसे केसेस में अगर अपील आती है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। 438 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहते हैं कि ऐसे जो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस किए हैं उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसी तरह 439 में 15 दिन की नोटिस की बात करते हैं। ये बहुत शॉर्ट में मुझे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। आप ये सेक्शन डिटेल में पढ़िएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज लाया गया था, वो बहुत माइनर सा है। उसके अलावा ज़्यादातर आप देखोगे जिस भी ऑफेंसेस में 376 से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए थे उसमें एडिशन कर दिया गया ए का, डीए का, डीबी का, इन सब का, ठीक है। सो ये था 2018 का अमेंडमेंट। एक आप एक्स्ट्रा नोट कर लो, आपके इस एग्ज़ाम में तो नहीं लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। पॉक्सो में सेक्शन 42, ठीक है, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आता है किस सेक्शन, पॉक्सो के किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ, सो दैट सेक्शन वो सेक्शन 42, ठीक है। मेरे पास ये PDF भी है इसकी, मैंने मेरे खुद के नोट्स से, अगर आपको चाहिए होंगे आप बताइएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। पर मुझे पता चलना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एनी मजिस्ट्रेट हु हैज़ मेड एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। देखो ये सेक्शन जो है ना 167 CRPC, आई एम टेलिंग यू, इस सेक्शन को अकेले पढ़ाने में आपके 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है अगर आप डिटेल में ये सेक्शन पढ़ना चाहें तो, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेक्शन है बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आप ये समझ रहे होगे। तो यूके एपीओ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि किस सेक्शन में क्या दिया है। जैसे नीचे आप देखेंगे तो आपको कुछ सेक्शन डायरेक्ट भी मिलेंगे, पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिसने ऑर्डर किया है, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं 167 में। आप में से कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि वो टाइम पीरियड तो मैंने लिख दिया 15 दिन और 7 दिन, कौन है जो 15 दिन का ऑर्डर कर सकता है और कौन सा मैजिस्ट्रेट है जो मैक्सिमम 7 डेज का ऑर्डर कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका आएगा, यस ये क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे ही मान के चलो। तो इसमें जो कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर की जो कॉपी है वो किसको फॉरवर्ड करेगा, जो मैजिस्ट्रेट जिसने डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। तो ये प्रोविज़न आपका दिया हुआ है 167 के सब सेक्शन 4 में, एंड द आंसर इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर पास की जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग ट्रायल एंड बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है उसके पहले की बात है। इफ़ कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयरेंस, देखो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है, कि जब कंप्लेनेंट या अक्यूज्ड अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने और उसे डेट दी गई है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या क्या कोर्ट कर सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल स्टार्ट हो गई और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, कंप्लेनेंट वो अपीयर नहीं होता है जो डेट फिक्स की गई उसके अपीयरेंस के लिए, तो मजिस्ट्रेट यहाँ क्या करेगा, देखो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करेगा। ये है सेक्शन 249, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये फ्रॉम सेक्शन 249। जब भी आप 249 पढ़िएगा इसके साथ साथ सेक्शन 256 भी पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं है, उसमें यह है कि समन केस का मामला होता है तो उसमें कोर्ट अक्विट करती है, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए वो तो एक सेकंड स्टेज है, सेकंड पार्ट है। पहला अभी पीटी में अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है 256 का केस अगर बन रहा है तो उसमें डिस्चार्ज होगा या अक्विटल, तो उसमें अक्विटल होता है, डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक, ये आपको याद रखना है। द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है, और CRPC शैल हैव द इफेक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन हम कल ही देखे थे कि अगर हम अगर कंपाउंड कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा होगा। देखो बहुत आसान सा है, इफेक्ट इसका अक्विटल का होगा और ये दिया गया है आपके 320(8) में। फिर वेरी इजी क्वेश्चन, द अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द CRPC हैज़ बीन केप्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, ये हम सबको पता है, ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत नहीं ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which of the following case it was held that identity of the victim not to be disclosed even in the judgment of the court, victim की identity disclose नहीं करनी है, ये केस था दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, देखो ये कितनी बार मैं आपको बता चुकी आज के 2 दिन के ही लेक्चर में, तो इसका आंसर है 3 फरवरी 2013। इसी तरह अगर 2018 का पूछता है तो आपको क्या लगाना है, 21 अप्रैल 2018, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से तो हमारे क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। पुलिस रिपोर्ट 2R में सही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C सही है, इन्वेस्टिगेशन 2H सही है, ये बेलेबल ऑफेंस 2B नहीं 2A है। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि मुझे डेफिनेशन क्लॉज डेफिनेशन सेक्शन जो डेफिनेशन का है वो ही नहीं याद है कि A से B Z क्या दिया हुआ है, उसमें W में क्या है, 2X में क्या है, ये तो आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं ही है मेरी। और अगर फिर भी आपको दिक्कत होगी डेफिनेशन क्लॉज याद करने में भी तो वो भी आप बताइएगा, आई विल ट्राई समथिंग फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, देखो आपको सेक्शन के अंदर की चीज़ नहीं पता होगी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन अमेंड हुए हैं 2013 और 2018 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ 55A, क्योंकि 198B CRPC, 357B और 357C इन सब में अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, which of the following sections of the CRPC provides that court will not alter the judgment, यानी जो जजमेंट है उसको कोर्ट ऑल्टर नहीं करेगी। ऑल्टर का मतलब आई थिंक उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है, इसका एग्जैक्ट हिंदी टर्म तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, आप इसको समझ गए होंगे। अगर जजमेंट साइन कर दिया है जज साहब ने तो उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो ये आपका है सेक्शन 362। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी गलत नहीं होने चाहिए। एक बार आपका 167 से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी चलो समझ सकते हैं कि कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें तो आपको बिल्कुल सही करके आना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम 91 टू क्वेश्चन 100। इसके बाद दूसरा वीडियो मैं तुरंत लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें आपको मैं एविडेंस और IPC के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप ट्यून इन रहिए, इसको अच्छे से देखिए, जो एडिशनल पॉइंट बताई हूँ नोट करिए। CRPC क्रिमिनल लॉ 2013-2018 अमेंडमेंट, इसका आप अलग से शीट में बनाकर लिख लो, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये गलत नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।